सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। हमारा विषय चल रहा था जिसमें हम जो है जीव समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब जीवों का जो समूह है वो कहाँ कहाँ रहता है, किस किस उसमें रहता है, थोड़ा हम विस्तार से समझ रहे हैं। जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि 7 तरह के जीव होते हैं। 7 तरह के कौन से होते हैं? एक इंद्रिय में 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर, है ना। और बाकी के 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री असंगी और पंचेंद्री संगी, ये मिला के टोटल 7 प्रकार के जीव हुए। और उनमें 2 कैटेगरी फर्दर हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पेज नंबर 120 कर्णान योग परिचय। उनकी फोटो तो आई नहीं है जी, आ गई। तो इस तरह से ये 7 इंटू 2 14 प्रकार के जीव अपन पढ़ रहे थे, जिनमें अपन ने पेज नंबर 121 पर पढ़ा था कि जो 5 स्थावर जीव कौन कौन से होते हैं? जल काय, अग्नि काय, वायु काय, पृथ्वी काय आदि जो है ना, वनस्पति काय, से 5 जो जीव हैं उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। और उसके अलावा जितने जीव हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। 2 इंद्रिय, ये सारे 5 स्थावर जीव जो हैं वो एक इंद्रिय हैं। और इसके अलावा जो त्रस जीव हैं वो 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के सभी जीव वो त्रस जीव कहलाते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव और बादर जिन नाम के जो 2 होते हैं ना, जो एक इंद्रियों में 2 किस्म होती हैं, तो सूक्ष्म किसे कहते हैं और बादर किसे कहते हैं? तो बादर कौन से हैं? इन 5 ही प्रकार के एक इंद्रियों को स्थावर काय या स्थावर जीव कहते हैं, है ना। इसी पेज पे 121 पेज पे 3 नंबर का पैराग्राफ। उनके स्थावर नाम के नाम कर्म का उदय है। इन सब के सूक्ष्म और बादर 2 भेद हैं। उनमें से पहले सूक्ष्म जीवों का स्वरूप वर्णन करेंगे। सूक्ष्म और बादर नाम कर्म की प्रकृति है ना। ये सूक्ष्म और बादर जाति जो भेद है वो एक इंद्रिय जीव में आता है। बाकी के जो जितने जीव हैं 2 इंद्रिय नव, वो सब बादर ही होते हैं। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की क्या क्वालिटी अपन ने पढ़ी थी? सूक्ष्म जीव वज्र, अग्नि, जल, पर्वत, मेरु आदि से रोके नहीं जा सकते, अग्नि आदि से मारे नहीं जा सकते, उनका कदली घात से मरण नहीं होता। मतलब उनकी जितनी आयु होती उतनी आयु रहती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। अपनी आयु पूर्ण करके आयु के अंत में ही वे मरते हैं। वे जीव अन्य जीवों को मारते नहीं और अन्य जीव उन जीवों को मार नहीं सकते, उनकी हिंसा नहीं कर सकते। वे किसी के आधार के बिना रहते हैं और अन्य जीवों को आधार भी नहीं देते। ये सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों की बात हो रही है, स्थावर। इसका अर्थ है कि सूक्ष्म जीव मारने से नहीं मरते, काटने से नहीं कटते, अग्नि द्वारा जलते नहीं, हवा से उड़ते नहीं, सभी पर्वत, भीत, शरीर आदि में से आर पार गमन करते हैं। सूक्ष्म जीव लोकाकाश में सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं। लोकाकाश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म अग्निकायक, सूक्ष्म पृथ्वीकायक, सूक्ष्म जलकायक, सूक्ष्म वायुकायक जीव ठसाठस भरे ना हों। ठीक है, इसमें न केवल निगोदिया जीव शामिल हैं बल्कि बाकी के जो और 4 स्थावर जीव हैं, वो स्थावर जाति के 4 स्थावर जाति के जीव, वो भी उनकी भी सूक्ष्म वाली जो कैटेगरी है वो शामिल है। सब ये निगोदिया को और ये सूक्ष्म अग्निकायक को, इनको डिफ्रेंशिएट क्यों किया? नहीं, देखिए, एक इंद्रिय जीवों में 5 स्थावर जो जीव हैं वो सब जो है वो रहते हैं, चाहे वो जो है निगोदिया जीव हो चाहे कोई भी हो। उनको डिफ्रेंशिएट यहाँ नहीं किया गया है। यहाँ पे तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया, 5 ही लिखा है ना। वनस्पति काय के जीव भी हैं और उसमें ये भी है। नहीं, इसको निगोदिया को अलग कर दिया, सूक्ष्म निगोदिया, हाँ सूक्ष्म अग्निकायक। हाँ, देखो जोड़ा है ना। देखो, लोकाकाश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ सूक्ष्म निगोदिया जीव,
सूक्ष्म अग्नि कायक, सूक्ष्म पृथ्वी कायक, ये सब दिया ना। अभी इसमें आप बोल रहे हैं निगोद अलग क्यों क्यों किया गया है, इसका अर्थ, इसका कारण है, इसका कारण ये है कि वो जो जो निगोदिया जीव है वो कौन से होते हैं, वो वनस्पति काय के होते हैं, अपन ने देखा था। अब वनस्पति काय दो तरह की होती है, उसमें एक साधारण वनस्पति होती है, एक प्रत्येक वनस्पति होती है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वो जो साधारण निगोदिया, साधारण वनस्पति को ही जो है निगोदिया जीव कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति में एक से एक वृक्ष का जैसे एक ही स्वामी होता है, तो वो जो प्रत्येक वनस्पति है वो सूक्ष्म वाली जाति में नहीं आएगा, अच्छा, इसलिए बताया। अभी आपको और उसको निगोद का डिटेल में बताऊंगा। तो ये सूक्ष्म निगोदिया जीव, जो हाँ, निगोदिया जीव है वो साधारण वनस्पति में ही रहते हैं। बराबर बराबर, साधारण वनस्पति कहा जाता है जो शरीर होता है, जिस शरीर में वो जीव रहते हैं, बादर निगोदिया जीव रहते हैं, उस शरीर को साधारण शरीर कहते हैं। साधारण शरीर मतलब वो वनस्पति जो जिसमें वो रहने का ऐसा शरीर जिसमें एक साथ इतने जीव रहते हैं, जन्म मरण करते हैं, वो कैसा नहीं, वो शरीर तो, होता है। ये तो सूक्ष्म है, ये बादर नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया जो हाँ वनस्पति में रहते हैं हाँ, वो तो बादर नहीं है ना। नहीं नहीं, ये तो नहीं है बादर। जो हम्म, अभी जब सूक्ष्म से सूक्ष्म का कंपेयर कर रहे हैं कि हम्म, सूक्ष्म जीव कौन कौन से स्थावर जीवों में, कौन कौन सी स्थावर जातियों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, हम्म, तो यहाँ उन्होंने वनस्पति ना लिख करके, क्योंकि वनस्पति काय के दो कैटेगरी हैं, इसलिए वो ना लिख करके उस वनस्पति काय में जो सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं उनको अच्छा बाकी के अच्छा साथ में मिला के बताया गया। अच्छा अच्छा, वनस्पति कायक जीव सीधा नहीं वनस्पति बताया। काय के जो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो निगोदिया की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्होंने उसको जब सूक्ष्म की बात करी तो पृथ्वी काय की अपने को समझ में आती, वायु काय की, अग्नि काय की, सब समझ समझ में में आ आती है। गया, जो 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 प्रत्येक वनस्पति है हाँ, वो सूक्ष्म निगोदिया की कैटेगरी में नहीं आएगा। नहीं आती। इसलिए उसको वनस्पति काय जीव का दो पार्ट करके हाँ, सूक्ष्म निगोदिया जीव को यहाँ क्वालिफाई किया हुआ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही समझे आप, बिल्कुल सही है। आप, समझे। अच्छा कि आपने एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो कंफ्यूजन रहता। अब बादर जीवों की विशेषता देखिए, सबके समझ में आ गया होगा सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं, और पांचों ही स्थावर जीवों में सूक्ष्म और बादर दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें से निगोदिया जीव के बारे में बता दिया कि निगोदिया जीव की जो जो किस्म है सूक्ष्म वाली जो है वो ये है। और उसमें उसमें जो है दूसरी जो है वो कौन सी बादर आएगी, बादर भी आएंगे उसमें, निगोदिया जीव में बादर भी आएंगे, वो कैसे आएंगे देखता हूँ। अब बादर जीवों की विशेषता देखते हैं। बादर नाम कर्म के उदय से जीव बादर होते हैं। जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है उन्हें बादर जीव कहते हैं, और जिनका शरीर अन्य पुद्गलों द्वारा प्रतिघात रहित यानी अटकाव रहित है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। देखो सूक्ष्म की और जो बादर की जो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है कि ये सभी हम सब जानते हैं कि जितने भी शरीर बनते हैं वो परमाणुओं के समूह से उनकी रचना होती है, और परमाणुओं के समूह को हम स्कंद कहते हैं। उनकी जो रचना होती है उनमें दो से ज़्यादा परमाणु सब वो जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्कंद बनाने में, और वो जो परमाणु है उसमें सब तरह के परमाणु होते हैं। किसी में जो है उसकी गंध जो है तीव्र गंध वाला जो है गुण होता है, होते तो सभी गुण हैं सब में, स्पर्श रूप रस गंध वर्ण जो है सभी में होते हैं, लेकिन किसी में प्रोमिनेंटली गंध ज़्यादा होती है, किसी में जो है स्पर्श गुण ज़्यादा होता है, ज़्यादा कम की अपेक्षा से उन परमाणुओं में भेद पड़ता है। अब उनके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं कि दो ऐसे परमाणुओं को ज्वाइन किया जाए जो कि जिनके बनने से उनको एकदम जो है सूक्ष्म शरीर बनता है, जिसमें ये सब क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बताए वो हैं, वो कहीं अटकता नहीं है, किसी में ठहरता नहीं है, सबसे पार हो जाता है। तो वो इस जाति के परमाणुओं का कॉम्बिनेशन होता है जिनसे सूक्ष्म शरीरों का निर्माण होता है। इसके विपरीत जो दूसरे जो शरीर होते हैं जो बादर होते हैं उनको उस तरह के परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से वो स्कंद बनते हैं जिसमें ऐसी सूक्ष्मता नहीं पाई जाती, वो बादर होते हैं। तो इस तरह से ये बन गए शरीर। देखो एकदम सूक्ष्म, आपने देखा होगा कई बार जो कहीं एक्वेरियम वगैरह में आपने देखा होगा ऐसी ऐसी मछलियाँ आपने देखी होंगी जो बिल्कुल पानी जैसा दिखती हैं, कोई कलरफुल दिखती है, कोई एकदम पानी जैसा दिखता है, कोई सुप्त पड़ी रहती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूव भी करने वाली है या कोई काई वगैरह है, जड़ है। तो ये सब उन परमाणुओं की के कॉम्बिनेशंस में परमाणुओं की विशेषता है, और उनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो स्कंद हैं
उनकी विशेषता से ऐसे शरीर बनते हैं। ठीक है, तो वो सूक्ष्म शरीर बन गए। अब जिन जीवों को वो सूक्ष्म शरीर मिला उनको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय था। जिनका वैसा शरीर नहीं बना, बादर जाति का बना, उनको बादर नाम कर्म का उदय था। जो पानी आदि के जीव बने इन सब में, उनको स्थावर नाम कर्म का भी एडिशनल उदय था। जिनको त्रस जीवों का जो है नाम कर्म का उदय पाएगा वो सब त्रस बने, 2 इंद्रिय से अवप। जिनको जो है ये स्थावर का बना वो अपन ने देख लिया। तो इस तरह से नाम कर्म के साथ साथ ये चलते हैं शरीर। तो अपन बादर जीवों की विशेषता देख रहे थे सूक्ष्म जीवों के कंपैरिजन में। बादर जीवों की विशेषता है, बादर नाम कर्म के उदय से जीव बादर होते हैं। जिनका शरीर प्रतिघात युक्त होता है उन्हें बादर जीव कहते हैं। और जिनका प्रतिघात शरीर युक्त का मतलब क्या था? है, प्रतिघात युक्त, प्रतिघात मतलब एक दूसरे को वो दे सकते हैं, वो टक्कर दे सकते, टकरा सकते हैं आपस में, अच्छा, घात कर सकते हैं एक दूसरे को टकराना। क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है वो टकराते नहीं, वो एक दूसरे में से पार हो जाते हैं। तो जिनका शरीर प्रतिघात युक्त है उन्हें मतलब एक दूसरे से को रोक सकते हैं, वो उन्हें बादर जीव कहते हैं। और जिनका शरीर अन्य पुद्गलों द्वारा प्रतिघात रहित यानी अटकाव रहित है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। बादर जीव लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। बादर जीव लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते। तो कहाँ पाए जाते हैं? 8 पृथ्वियाँ और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। 8 पृथ्वी है ना, 7 नरक की हैं और एक ये ऊपर की। तो इनको 8 पृथ्वियों को उनमें किसी न किसी रूप में वो जीव जो है रहते हैं। जो जल काय के जीव हैं, अग्नि काय के जीव हैं, वायु काय, सब जगह भरे हुए हैं। उसमें वो कौन से सूक्ष्म वाले, मतलब उसमें भी 2 जातियाँ हैं। सभी स्थावरों में 2 जातियाँ हैं, सूक्ष्म और बादर। तो जो सूक्ष्म वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उनको तो कोई आधार की जरूरत नहीं, लेकिन और वो सभी जगह लोकाकाश में भरे हुए हैं। लेकिन जो बादर जाति के 5 स्थावरों के जो जीव हैं वो कहाँ रहते हैं? लिखा है उन्होंने, लोकाकाश में सर्वत्र नहीं पाए जाते। 8 पृथ्वियों और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। जैसे जल काय के जीव हैं, अग्नि काय के जीव, वायु काय के जीव हैं, वो सब जगह मिलेंगे आपको। उनके आश्रय से रहते हैं, मतलब उनके ऊपर रहते हैं वैसे, और कहीं न हवा में नहीं रहते, उनके आश्रय से वो रहते हैं। और जो उसमें निगोदीय जीव हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, वो एडिशनली निगोदीय जीव, बादर निगोदीय जीव, वो भी, उनको भी आश्रय की ज़रूरत है। अभी निगोदिया के 2 भेद मैंने बताया आपको, सूक्ष्म और बादर। तो उनके अलावा जो कि एक कैटेगरी जो प्रत्येक वनस्पति वाली है वो अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सूक्ष्म और बादर में से जैसे बाकी के स्थावर जीवों की बात हो रही है, ऐसे निगोदिया जीवों की भी बात है। तो सभी मिला के सूक्ष्म वाली जो कैटेगरी है उनको किसी आधार की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बादर जाति के स्थावर जीव हैं, जिनमें बादर निगोदिया भी शामिल है, उनको किसी आधार की आवश्यकता होती है। और ये आधार उनको मिलता है या तो 8 पृथ्वियों के आधार से मिलता है या शरीरों से मिलता है। किनके शरीरों से? 2 इंद्रिय से ऊपर के शरीरों में वो निवास करते हैं। ये भाई साहब, आश्रय जो है, आश्रय का मतलब क्या पैरासाइट होता है? नहीं, आश्रय का मतलब वो सपोर्ट, वो कहीं किसी पर स्थिर होते हैं, किसी चीज़ के ऊपर में का वो सपोर्ट लेते हैं। अच्छा। हाँ। 8 पृथ्वियाँ और अन्य जीवों के आश्रय से बादर जीव रहते हैं। आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं है। अपन सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म अपन क्या समझते हैं कि बहुत छोटा होता हुआ इसलिए सूक्ष्म कहलाता है। तो देखो वो क्या लिख रहे हैं, आकार से छोटा होना सूक्ष्म का अर्थ नहीं है। सूक्ष्म जीवों का शरीर सूक्ष्म है, अर्थात वह शरीर किसी अन्य को रोकता नहीं और अन्य भी कोई उसे रोक नहीं सकता। मतलब उसकी क्वालिटी ऐसी है, भीत में से यानी दीवार में से, लोहे के गोले में से वे आर पार जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कांच में से प्रकाश के किरण आर पार चले जाते हैं। यह तो दृष्टांत मात्र है और इसमें प्रकाश और कांच दोनों स्थूल स्कंध हैं। समझाने के लिए समझाया गया है कि जैसे प्रकाश के कण जो हैं उसमें से कांच में से निकल जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, तो अपन को लगता है कि कितना सूक्ष्म है ये प्रकाश कि उसके पार पार हो जाता है। लेकिन वही प्रकाश लोहे के पार नहीं पहुंच सकता है ना, लकड़ी के पार नहीं पहुंच सकता। तो वो उसके लिमिटेशंस हैं। ये खाली समझाने के लिए बताया है
कि जैसे वो कांच क्रॉस करके प्रकाश चला जाता है, उसी प्रकार से सूक्ष्म जाति के जीव किसी भी रुकावट से रुकते नहीं। उनके जो जो शरीर का जो स्वभाव है वो ऐसा ही इस जाति का है। उनकी अवगाहना की बात नहीं है कि वो कितने लंबे चौड़े हैं, उनकी क्वालिटी ऐसी है शरीर की कि वो आर पार हो जाती है। सूक्ष्म भेद मात्र एक इंद्रियों में पाया जाता है, द्वि इंद्रिय आदि सभी जीव बादर ही हैं। हम कौन हैं? हम सूक्ष्म हैं कि बादर हैं? बादर है। इसका परिचय इसका क्या वो है, प्रमाण क्या है? हम किसी प्रमाण को क्या मतलब? रोकते हैं ना। हम किसी को भी रोक लेते हैं, तो हमारा तो काम ही रोकने का है। हम नहीं, किसी को कोई चीज पास नहीं हो सकती हमारे पुद्गल शरीर कोई से। हमारे शरीर से पास नहीं हो सकती, बल्कि हम तो लोगों को कुछ काम ही नहीं करने देते। अच्छे काम वो करे तो तो भी रोक देते वो तो हैं। भावना की वजह से, फिजिकल रोकने की बात हो रही है सर। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ लाइट साइड में कि हम तो रोकने के मामले में प्रसिद्ध हैं, तो वो फिजिकल रोकने की बात। सूक्ष्म भेद मात्र एक इंद्रियों में पाया जाता है, द्वि इंद्रियादि सभी जीव बादर ही हैं। बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक आदि जीव पृथ्वी आदि के आधार से रहते हैं, परंतु 5 ही प्रकार के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं, है ना। ये जलकाय के जो जीव हैं जो पानी में रहते हैं वो सूक्ष्म हैं कि वो बादर हैं? बताओ। बादर है वो। बादर हैं, तो वो पानी के आधार से यहाँ पर रहते हैं। वो पानी कोई उनका शरीर है, शरीर तो सूक्ष्म का भी होता है, लेकिन ये आधार पर रहते हैं, आधार में। 5 ही प्रकार के सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि घर में हम 4-5 लोग ही रहते हैं, परंतु वहाँ भी सर्वत्र 5 प्रकार के सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव तो हैं ही। आजकल के लोगों को भी ये बात आसानी से समझ में आ सकती है। बच्चों को बुखार आया हो, रोग का निदान ना होता हो, तो डॉक्टर बताते हैं कि यह तो वायरल फीवर है, वायरस नाम के कीटाणुओं से हुआ है। हम भी उस पर भरोसा करते हैं और विश्वास रखते हैं। अपन वहाँ जिद नहीं करते कि साहब दिखाइए मुझे वो कहाँ है वायरस, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो परिकल्पना है ये साइंस में भी की गई है। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा है, हमें सर्वज्ञ से बढ़कर डॉक्टर पर विश्वास है। डॉक्टर ने बताया हुआ परहेज और दवाइयाँ हम बड़ी सावधानी पूर्वक लेते हैं। इसका कारण है देह में अपनी एकत्व बुद्धि। देह को मैं मानने पर देह के लिए जो जो बातें अनिष्टकारक होती हैं उन्हें हम टालते हैं, परंतु मैं जीव हूँ समझने के बाद मुझे कौन सी बातें अनिष्टकारक हैं इसके बारे में हम सोचते हैं या नहीं, ये अपने मन से सोचो। देखो, अपन को जब शरीर के लिए अपन जो दवाई आदि लेते हैं तो तुरंत हमको हमारा जो वार्तालाप है उसका जो है स्टाइल ही ऐसा होता है कि भाई साहब इससे मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, ये नहीं ये इससे ठीक नहीं होगा, अब दूसरे डॉक्टर को पकड़ो। हाँ, उसने मेरा पहले भी इलाज किया था तब भी, और बहुत लोगों का उसने इलाज किया तब भी वो ठीक नहीं हुआ। देखो, इन सारे वार्तालाप में हमने शरीर को, देह को ही वो व्यक्ति माना ना। उस डॉक्टर के पास गया था तब भी मैं ठीक नहीं हुआ था, अब आगे तो ठीक हो जाऊंगा ना, ये खाऊंगा तो ये हो जाएगा, मुझे बुखार तो नहीं आएगा। ये सारी जो बात वार्तालाप हमारी होती है, इसके केंद्र बिंदु में हमारी यही मान्यता है कि ये शरीर ही तो मैं हूँ, है ना। और अनजाने में कई बार हम कह देते हैं कि भाई साहब मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, तब हमें लगता है कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। नहीं तो ये क्यों नहीं कहते कि मैं पूरा दुख रहा हूँ, है ना। तो हम जाने अनजाने इन दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि या तो शरीर ही मैं हूँ या शरीर मेरा है। ये धारणाएं हमारी अनादिकाल से ऐसी जमी हुई हैं, ऐसा संस्कार बने हुए हैं कि बच्चा पैदा होने के साथ ही ये सारे संस्कार उसके अंदर भी आते हैं। वो शरीर को ही अपना मानता है, या शरीर को अपना मानता है, या शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानता है। तो देखो, सर्वज्ञ भगवंत ने प्रत्यक्ष जानकर बताया है कि कंद मूल आदि वनस्पति में निगोद जीव रहते हैं। निगोदिया जीव भी कहते हैं उसे, निगोद जीव भी कहते हैं। आलू, प्याज, लहसुन आदि में अनंत जीव रहते हैं और इनके भक्षण में अनंत जीवों की हिंसा होती है। परंतु इस बात को सुनकर अनेक लोग कहते हैं कि किसने देखा है, हैं? हमने आलू खाया तो किसे पता है कि इसमें जीव है, आप बोल रहे हो उससे जबरदस्ती के।
तो अब चर्चा चल रही है, तो निगोद क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। देखो निगोद किसे कहते हैं। देहधारी जीवों में प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर इस तरह दो भेद होते हैं। देहधारी जीवों में प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर इस तरह दो भेद हैं। एक शरीर में एक जीव रहता है और उस शरीर का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक जीव या प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं। जहाँ एक शरीर का एक ही स्वामी हो उसे प्रत्येक शरीर कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, जैसे बड़े बड़े वृक्ष हैं, वो सब में एक ही जीव रहता है, उसका पूरा जो सब उसका उपभोग वही करता है मुख्य रूप से। सर अपने शरीर में तो कितने और जीवाणु रहते हैं? हाँ नहीं, वो रहते हैं, लेकिन अभी ये स्वामी की अपेक्षा से तो हम ही उसके स्वामी है ना, वो तो स्वामी नहीं है उसके। उनका जो शरीर में आने जाने वाली जो चीज़ें हैं, सामग्री हैं, श्वास आदि लेना है, ये सब हम ही करते हैं। तो उस हिसाब से वो भी आएगा कि वो जो रहते हैं उनका क्या एंटिटी होती है, अपन आगे नहीं पढ़ेंगे। तो अब आलू के अंदर भी तो हाँ उसका आलू ही स्वामी होता है, बाकी तो निगोदिया जीव उससे पलते हैं आलू से। नहीं नहीं, अब ये देखो, आप आगे मैं सुनाता हूँ, समझ में आएगा आपके। प्रत्येक जीव या प्रत्येक शरीर जीव कहते हैं। जहाँ एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं वहाँ उन जीवों को साधारण शरीर या साधारण शरीर जीव कहते हैं। एक ही शरीर अनंत जीवों में साधारण अर्थात समान यानी कॉमन रहता है। वो एक शरीर उन सब जीवों के बीच में कॉमन रहता है। उस एक शरीर के सारे ही स्वामी होते हैं। इस शरीर को निगोद शरीर कहते हैं और उसमें रहने वाले जीवों को निगोद या निगोदिया जीव कहते हैं। तो अभी आपको फिर से क्वेश्चन आएगा कि भाई ये हमारे शरीर में बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना, निगोदिया जीव, तो ये भी तो शेयर हो रहा है, तो इसमें और साधारण शरीर में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में? वही तो मैंने पूछा था। हाँ, तो देखो इसमें आगे क्या लिखा है। इन जीवों का शरीर ही समान है ऐसी बात नहीं है, अपितु इनका जन्म एक समय में, मरण एक समय में, आयु समान और श्वासोच्छ्वास समान होता है। हम क्या, जो निगोदीय जीवों का जो जन्म मरण हो रहा है उसके हिसाब से हमारा भी हो रहा है क्या? हमारे शरीर के अंदर रहने वाले वो सब निगोदिया जीव जिन्होंने उनमें साधारण शरीर जो की कल्पना की है, जो बना हुआ है जिसमें वो रह रहे हैं, वहाँ उन सब जीवों की क्या एक है क्वालिटी है कि एक साथ उनका जन्म होता है, एक लॉट होता है पूरा का पूरा, उसका एक साथ जन्म होता है, एक साथ मरण होता है, उनकी आयु एक समान होती है, श्वास एक समान होती है, इनकी पर्याप्ति भी समान होती है, मतलब एक साथ में उनकी वो पर्याप्ति पूरी होती है। पर्याप्ति अपन आगे पढ़ेंगे। विवक्षित एक समय में एक साथ जन्म लेने वाले जीव विवक्षित एक समय में एक साथ मरते हैं। जैसे मैंने लॉट बताया ना, एक लॉट आया, उस कितने काल का वो साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जो उनकी श्वास चलेगी, साथ साथ रहने के बाद साथ साथ मर जाएंगे। फिर दूसरा लॉट आएगा, उस निगोदिया शरीर में जो बने हुए हैं हमारे अंदर ही उस जाति के हैं, ऐसे वातावरण वाले हैं कि जहाँ उन जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है, उसमें वो लौट आते हैं और आकर के जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। ऐसा जो शरीर है, वो शरीर जो अंदर हमारे शरीरों के अंदर वो शरीर हैं जिन्हें साधारण शरीर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इनके पर्याप्ति समान होती है। विवक्षित एक समय में एक साथ जन्मने वाले जीव विवक्षित एक समय में एक साथ मरते हैं, परंतु हर समय अन्य अन्य अनंत जीव निरंतर उत्पन्न होते ही रहते हैं, मरण भी होता रहता है। इतना होते हुए भी निगोद शरीर टिका रहता है। निगोद शरीर मतलब वो शरीर जिसमें वो साधारण शरीर जिसमें इनकी उत्पत्ति होती रहती है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। कई बार तो जितना जो मनुष्यों का जो शरीर है, जो 1 कोटि पूर्व तक की आयु है, तो 1 कोटि पूर्व तक रहेगा वो निगोद, उनके साधारण शरीर बने रहेंगे, उसमें आते रहेंगे, जीव जाते रहेंगे। उन्होंने लिखा है असंख्यात सागर वर्षों तक टिकने वाले निगोद शरीर भी हैं। तो कहाँ है वो चर्चा भी अपन बाद में करेंगे। तो एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं। ये समझ में आ गया सीवीजन साहब कि हमारा हम में और वो निगोदिया जीवों के शरीर में क्या अंतर है? नहीं तो ये अपना शरीर प्रत्येक हुआ, साधारण हुआ। हमारा तो प्रत्येक शरीर है, हम उनके जैसे उनके साथ नहीं जी मर रहे ना जी। वो हमारे अंदर में बने हुए जो साधारण शरीर है उसमें ये घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हम जो है, जो हमारा जो मेन शरीर है,
ना तो वो मर रहा है, शरीर तो उनका भी नहीं मर रहा है, वरना हम जो उसके अंदर जो रह रहे हैं शरीर में, हमारा मरण उन निगोदिया जीवों के साथ नहीं हो रहा है कि वो जब मरते हैं हम भी मर जाते हैं, जब वो जन्म लेते हैं हम भी लेते हैं। पूरी पर्याय भर हमारा तो अपनी आयु के अनुसार ही जन्म मरण होता है, और हम उस शरीर में रहने वाली सामग्रियों का भोग हम अकेले करते हैं। वो अपने रह रहे हैं तो रह रहे हैं, लेकिन वो जो साधारण शरीर, जैसे आलू आदि का जो साधारण शरीर है, उस वो पूरा शरीर उन अनंत जीवों का एक कॉमन शरीर है, जिसमें वो निगोदिया जीव के लौट आते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ मर जाते हैं, और वो शरीर बना रहता है। शरीर एक प्लेस है, एक फैसिलिटी है साधारण शरीर की, जिसमें वो निगोदिया जीव आकर के जन्म लेते हैं, मरण को प्राप्त होते हैं, फिर नया शरीर आता है, चला जाता है। नहीं तो मगर आलू है, उसकी भी तो कोई क्रमबद्ध आयु होगी, तभी तो वो मरेगा आलू। हाँ, वो तो बता रहे हैं ना कि वो जो जो शरीर है, उस शरीर की एक आयु होती है, वो कब तक रहेगा, कब तक वो माहौल रहेगा, तो वो वही तो माहौल का समय देखो, है। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आलू है, उसकी एक क्रमबद्ध आयु है, हाँ जैसे मनुष्य की होती है। हाँ जब मनुष्य मरता है तब जब उसकी आयु क्रमबद्ध आयु पूरी होती है तब मरता है। हाँ उसी तरह आलू की क्रमबद्ध आयु है, तब वो मरेगा। अब उसके अंदर निगोदिया जीव है, वो मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं। हाँ। तो ये एनोलॉजी आलू में भी अप्लाई होती है, तो वो फिर प्रत्येक शरीर क्यों नहीं हुआ? एक मकान है, मकान, हम्म, मकान जीव है कि निर्जीव है? मकान तो निर्जीव है। निर्जीव है। उसमें हम्म, बहुत सारे जीव आते हैं और रहते हैं और चले जाते हैं, अब वो बात ठीक है, मकान बना रहता है, मकान बना रहता है। तो तो वही आलू, मकान ही है। नहीं आलू कहाँ, आलू तो एक वनस्पति है ना, एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव, आलू का जो वृक्ष था, जो वो था, और उसमें जो आलू का जो फल लगा, वो फल जो है एक साधारण शरीर के रूप में, ऐसे ही मान लीजिए जैसे मकान है। नहीं, आलू का जो फल है वो भी तो एक इंद्रिय जीव ही है ना। देखो, आलू में जो वनस्पति काय है, वनस्पति के कारण आलू पैदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, हाँ ठीक है ना? हाँ, तो लेकिन वो एक अब, इंद्रिय जीव पैदा हुआ, हाँ, वो अभी एक वो इंद्रिय जीव का वो एक शरीर है। बराबर है, अभी आलू उसकी हमने एक तोड़ लिया, उसकी एक एक मिनट, क्रमबद्ध आयु है। हाँ बराबर है, आलू आपने तोड़ लिया उस वृक्ष में से, मान लो हाँ हाँ। तोड़ लिया, हम्म, अब वो वृक्ष में से निकलने के कारण वो जीव रहा कि अजीव हो गया? उस पौधे में से आपने तोड़ लिया, हम्म, तो आपकी एनालॉजी के हिसाब से वो जीवंत रहा कि वो मर गया उस पौधे की अपेक्षा से? अजीब हो गया। अजीब अजीब। हो गया। अब वो खाली मकान का सा काम दे रहा है, अच्छा उसमें अच्छा। उस जीवों, उस आलू के अंदर जो दूसरे जीव आकर के रह रहे हैं, वो दूसरे जीव हैं, उसको मकान के तौर पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो वो उसको उसमें जी रहे हैं, मर रहे हैं। आलू भी कब तक रहेगा? जब तक कि वो सड़ नहीं जाता, तब तक उसमें ये जीवों की उत्पत्ति आती जाती बनी रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आलू जो है वो सड़ जाएगा, या वो जो सूख जाएगा, या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब वो जीवों का आवागमन भी बंद हो जाएगा। इसलिए वो जो निगोदिया शरीर जिसे बोल रहे हैं, साधारण शरीर है, ये बोल रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे शरीर भी रहते हैं जो कि असंख्यात सागर वर्षों तक भी टिके रहते हैं। तो शरीर तो वो, जैसे हमारा शरीर निर्जीव है, हमारा शरीर निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। शरीर तो अपने आप में निर्जीव ही है, लेकिन हम उसमें रह रहे हैं, इस अपेक्षा से उसको सजीव कहा जाता है। तो वो आलू भी तब तक रहेगा। देखो, हम हमारा जब जो किसी भी जीव का जब मरण होता है, तो मरण होने के बाद में उस जीव में कितने जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, कितने त्रसजीव उत्पन्न होते रहते हैं, कितने समूर्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो वो उसको मकान की तरह ही यूज करते हैं, ठीक है सर? अभी इसको तो और, आज की जब मनुष्य जीवित है, हाँ तब भी तो शरीर मकान की तरह यूज हो रहा है, इसका मतलब। क्या बात कही, बिल्कुल ऐसा ही है, मकान की तरह यूज हो रहा है। और न केवल मैं यूज कर रहा हूँ उसको, बाकी के निगोदिया शरीर उसमें साधारण शरीर के हिसाब से वो यूज कर रहे हैं, निगोदिया वो जीव। दिया क्या, बाकी बाकी त्रसजीव भी यूज कर रहे हैं उसमें। बहुत सारे नित्रश जीव हैं, बहुत सारे हम्म, समूर्छन जीव हैं। हम्म, शरीर में होने वाले पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव भी विद्यमान हैं। हाँ, जिस जाति का वो शरीर है, उस जाति के जीव, उस हम्म, जाति के सम्मूर्छन जीव उसमें रहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ शरीर मेरा ही नहीं, मेरा तो है ही नहीं, दूसरों का भी है। हाँ, तो इसलिए तो उन्होंने शुरू में लिखा था ना कि जब हम चार पांच, हम सोचते हैं कि घर में हम चार पांच लोग ही रहते हैं, परंतु वहाँ भी सर्वत्र 5 प्रकार के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव तो हैं ही, वो तो हैं ही, उसके अलावा भी ये सब हैं। तो हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, अब हम क्या करें? किराए पर रहते हैं सब। ठीक है, अपन यहाँ रहते हैं तो अपन मेंटेनेंस चार्जेस भी देते हैं ना, मकान तो अपना है फिर भी अपन को चार्जेस देने पड़ते हैं। बहुत कुछ देना पड़ता है अपने शरीर के लिए, था मेंटेनेंस से भी ज्यादा देना पड़ता यस। तो असंख्यात एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं, इसलिए यह शरीर बड़ा होगा ऐसा मत सोचना। कि आपने बताया कि अब एक निगोद शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी कितने सारे जो हैं वो साधारण शरीर बने होंगे, और उसमें कितने निगोद, जैसे हम निगोद शरीर कहते हैं, उसमें इतने अनंत जीव रहते हैं, तो उसका साइज कितना बड़ा होगा। तो देखो, इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। सुनने की तैयारी है, ये सारी बातें केवल ज्ञान गम्य हैं। 3 बार कहेंगे, त्रिवार सत्य है। इन बातों का अविश्वास सर्वज्ञ भगवान का अविश्वास है। अरहंत सिद्ध सर्वज्ञ हैं, जिनका इनके कथन पर विश्वास नहीं है, उनका नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम कहना भी ढोंग है। उन्होंने एक बातों में एक बात की कि सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ जो भी बातें हैं वो सब अकाट्य सत्य हैं। हमारे समझ में नहीं आ रही, ये तो हो सकता है, लेकिन वो गलत है। ऐसी धारणा करना, सर्वज्ञ के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना है। हाँ तो सुनिए, एक सुई के नोक पर आलू या अन्य कंदमूल का जितना टुकड़ा रहेगा, उसमें असंख्यात स्कंद होते हैं। हम सुनना, एक सुई की नोक पर आलू या अन्य कंदमूल का जितना टुकड़ा रहेगा, मतलब एक सुई की नोक पे कितना रहेगा, उसमें असंख्यात स्कंद होते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात अंडर होते हैं। एक एक अंडर में असंख्यात आवास होते हैं। एक एक आवास में असंख्यात पुलवी होती हैं। एक एक पुलवी में असंख्यात देह यानी औदारिक शरीर या अर्थात निगोद शरीर होते हैं। इतने पर ही मत रुकना, एक एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं। कितने अनंत हैं पता है? आगे सुनो उसका। हर 6 महीने और 8 समयों में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ना, कहीं से, कहाँ से जाते हैं, अलग अलग जगहों से जाते हैं, लेकिन समय के हिसाब से बता रहे हैं। हर 6 महीने और 8 समयों में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। इस हिसाब से अनादि काल से अनंत काल तक अनंत जीव सिद्ध बनते हैं। इसे सिद्ध राशि कहते हैं, है ना। अब तक कितने सिद्ध पहुंच गए होंगे? सिद्ध राशि के अनंतानंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। समझ में आया? तो कहाँ सिद्धों का कंपैरिजन, हाँ। सिद्धात्मा का कंपैरिजन, जो 84 लाख योनि मतलब भटक रहे हैं, कहाँ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं, वो खाली उन्होंने संख्या की अपेक्षा बताया कि समझने के लिए, कि जैसे सिद्ध राशि अनादि वही तो काल कह रहा से हूँ, अनंत काल से बन रही है ना। तो इतनी है तो कह रहे हैं ना कि सब लोग अगर मुझ चले जाएंगे तो संसार में क्या होगा। हाँ, कि खाली हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो खाली नहीं करना चाहते। नहीं तो खाली कहाँ से हो जाएगा, इनकी रेशो इतनी हाई है तो खाली होने का सवाल ही नहीं है। वही तो ना, नहीं तो वही तो ना, जो हमारी मूर्खता है ना, या बहाना समझ लो कि साहब हम इसलिए नहीं जाना चाहते। संसार का क्या होगा, हाँ, हम चले गए, हमने तो टिका रखा है संसार को। हमारी वजह से तो चल रहा है। हाँ, तो देखो, ये क्वांटिटी समझाई उन्होंने, जो आपको समझ में आया कि एक सुई की नोक के अंदर में अनंत 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 जीव रहते हैं। उसके अंदर में वो फिर एक कंस्ट्रक्शन दूसरा है, फिर दूसरा, जैसे हमारे मकान है ना, जैसे बहुत बड़ा एक जो है वो कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर में एक बड़े बड़े फ्लैट बने हुए, बिल्डिंग बनी हुई हैं, टावर बनी हुई है, उसमें फिर फ्लैट बने हुए, फ्लैट में फिर कमरे बने हैं, कमरे में कोठरियाँ बनी हैं। ऐसे करते करते ये जीवों की संख्या बताई। इतने सूक्ष्म होते हैं ये निगोदिया जीव। और वो एक सुई की नोक के बराबर के कंद की बात करिए, तो हम कितना आलू खाते हैं,
आधा आलू खाते हैं, चौथाई आलू खाते हैं, या बोरे भर के खाते हैं। तरह तरह से चिप्स बना के खाएंगे साहब हम लोग, तो क्या आलू की टिक्कियाँ बना के खाएंगे, कितने हमको तरीके मालूम है बनाने के। फ्रेंच फ्राई बनाए। इस दिव्या इंद्री के लोलुपता के कारण हम जीवों को कितनी तरह से फ्राई कर कर के खाते हैं, और वही सब जीव हमको फ्राई करेंगे अगर हम नरक में पहुंच गए तो। वहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, उनमें तला जाता है जीवों को, एक दूसरे को तल रहे हैं। वो क्यों है, किसका परिणाम है? हमारे इन सब भावों का ही परिणाम है, हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसा हमने लिखा, सिद्ध राशि के अनंत गुणा, अनंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक निगोद शरीर में जितने जीव रहते हैं उसके अनंत में भाग जितने जीव भी 3 काल में सिद्ध नहीं बनेंगे। वाह, ये हो गया कंपेरिजन। तो तुम तो भैया उन 608 वाली लाइन में लग जाओ। 6 महीने में जो जीव जा रहे हैं, हर 6 महीने में, और 6 महीने और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। हमारा नंबर उसमें तो लग जाए कहीं, हम भी चले जाएंगे, और आएगा हमारा नंबर भी ऐसे ही आएगा। तो देखो, इसलिए इनमें से सूक्ष्म निगोद तो संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। बादर निगोद भी अन्य किसी आधार से रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं उसे देखते हैं। बादर निगोद जीव जिस प्रत्येक शरीर के आधार से रहते हैं उस प्रत्येक शरीर को प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। वो जो शरीर हैं, देखो सूक्ष्म निगोदिया जीवों की तो कोई बात ही नहीं, उन्हें कोई आधार की ज़रूरत नहीं, तीनों का लोक में वो ठसाठस भरे हैं। अब बात आ रही है कि वो जो बादर निगोद जीव हैं, जिनके बारे में कहा कि उन्हें आश्रय चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, कैसे होगा? बादर निगोद जीव जिस प्रत्येक शरीर के आधार से रहते हैं, वो शरीरों के आधार पर रहते ना। कौन से शरीरों के आधार पर? जिनका एक मालिक चुपचाप से घूम रहा था, उन जीवों के मन में आया कि इसका इतना बड़ा शरीर है, क्यों ना हम भी इसके अंदर प्रवेश कर जाएं। एक आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ। तो वहाँ पर उन शरीरों में ऐसे साधारण शरीरों की भी रचना होती है जहाँ पर कि वो बादर निगोदिया जीव रह सकते हैं। और इन शरीरों को, जिनका एक ही स्वामी है, उसको प्रत्येक शरीर कहते हैं। और अगर उसमें निगोदिया जीव आके रहने लगें तो उसको प्रतिष्ठित शरीर कहने लगते हैं। जैसे हमारा मकान किराए मकान खाली पड़ा हुआ है, भाई साहब मकान खाली है क्या? नहीं साहब खाली नहीं है, तो प्रतिष्ठित हो गया, इसमें कोई रह रहा है। और अगर बोले खाली पड़ा है तो अप्रतिष्ठित हो गया। तो उसी हिसाब से बादर निगोद जीव जिस प्रत्येक शरीर के आधार से रहते हैं उस प्रत्येक शरीर को प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। उसमें प्रतिष्ठित हैं कुछ जीव, इसलिए उस प्रत्येक शरीर को प्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जब निगोद जीव उसमें नहीं पाए जाते तब उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जब उसमें से जीव निकल जाते हैं या नहीं उनमें होते उत्पन्न, तो तब उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा सिद्धांत आपके सामने आने वाला है, जिससे हम जो जीवों की जो हिंसा करते हैं उससे बच सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है आगे, ये समझ में आ गया। जितने भी प्रत्येक शरीर हैं, अर्थात वो एक एक शरीर का एक ही स्वामी है, चाहे तो वो मनुष्य हैं, चाहे तो वो बड़े त्रियंच आदि हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों बड़े बड़े, उन सब में वो सब प्रत्येक जाति के हैं, क्यों? उसका स्वामी एक ही है। और उनमें ही वो काबिलियत है कि वो साधारण शरीरों का उनमें ही निर्माण होता है, जिनमें अनंत बादर निगोदिया जीव आकर के निवास करते हैं, कर सकते हैं, और काल आने पर चले जाते हैं। देखो आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? तो बोल रहे हैं कि ऊपर की बातें पढ़कर हमारे मन में अनेक सवाल उठेंगे कि निगोद कितने इंद्रिय वाले जीव हैं। निगोदी जीव या निगोदिया जीव कितनी इंद्रिय वाले हैं? यदि एक इंद्रिय हों तो क्या सभी एक इंद्रियों में वे पाए जाते हैं? क्या हमारे शरीर के आधार से भी वे रहते हैं? यदि हाँ, तो ऐसे कौन से जीव हैं कि उनके शरीर में निगोद जीव नहीं पाए जाते? इन सभी सवालों के जवाब अब हम देखेंगे।
निगोद यानी साधारण जीव वनस्पति कायिक जीव हैं। वनस्पति कायिक जीव हैं। प्रत्येक और साधारण दो भेद मात्र वनस्पति कायिक जीवों में ही पाए जाते हैं, और किसी में नहीं। वनस्पति में पाए जाते हैं। क्या भेद है? प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। वनस्पति कायिक को छोड़कर अन्य एक इंद्रिय अर्थात पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव प्रत्येक शरीर वाले जीव हैं। वहाँ पे ये नहीं होते हैं, साधारण शरीर नहीं होते वहाँ पे, है ना। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक के जीव प्रत्येक शरीर वाले जीव हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, चाहे बादर जीव हों। इन चारों स्थावर में रहने वाले जीव प्रत्येक शरीर वाले जीव ही हैं, यानी उनका मालिक एक ही है। ठीक है, तो उस तरह भेद कहाँ पड़ रहा है? खाली वनस्पति कायिक जीव में दो भेद हैं, एक प्रत्येक शरीर और एक साधारण शरीर। तो उसी प्रकार द्विइंद्रिय, ये समझ में आया। उसके बाद द्विइंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्यंत सभी जीव प्रत्येक शरीर वाले ही हैं। देखो फिर से, एक इंद्रिय में जो चार स्थावर जीव हैं, जल काय, वायु काय, अग्नि काय वाले ये जो चारों जीव हैं, ये सब प्रत्येक शरीर वाले हैं, चाहे वो बादर हों, चाहे वो सूक्ष्म हों, ये सब प्रत्येक शरीर वाले। और वनस्पति काय में जो है वो वनस्पति कायिक में ये भेद पड़ते हैं, जहाँ साधारण वनस्पति है और प्रत्येक वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति तो प्रत्येक शरीर की एक मालिक है, और जो साधारण वनस्पति है उसका स्वरूप हमने अभी पढ़ा। जहाँ निगोदीय जीव रहते हैं उस शरीर के मालिक वो सब होते हैं, वो अनंत जीव होते हैं। अब देखो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव प्रत्येक शरीर वाले जीव हैं। उसी प्रकार द्विइंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्यंत, दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के सभी जीव प्रत्येक शरीर वाले ही हैं। पदमचंद जी, हम कितने शरीर वाले हैं? हमारा एक शरीर है, एक शरीर के मालिक हैं, या हम साधारण? आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट आपका म्यूट है अभी, अनम्यूट करिए। साधारण है। हाँ, तो द्विइंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय तक सभी जीव प्रत्येक शरीर वाले हैं, और हम पंचेंद्रिय जीव हैं, तो हम भी प्रत्येक शरीर वाले जीव हैं। सभी प्रत्येक शरीर के आधार से साधारण शरीर नहीं रहते। देखो एक बात सुनना, प्रत्येक शरीर के आधार से साधारण शरीर नहीं रहते। मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जिन शरीरों में निगोदिया जीव नहीं रहते। वो कौन से एक्सेप्शंस हैं? जिनके आधार से नहीं रहते उन प्रत्येक शरीर को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। जिन शरीरों में निगोदिया जीवों के वो साधारण शरीर नहीं होते हैं, वो कौन से शरीर हैं? क्योंकि सभी शरीरों में नहीं रहते। और यहाँ उन्होंने क्या बताया कि पांच इंद्रिय तक के, दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक के सभी जीवों में जो हैं तो प्रत्येक शरीर वाले, और उसमें वो जीव रहते। लेकिन कुछ ऐसे शरीर हैं जहाँ वो नहीं रहते। तो कौन से हैं जहाँ नहीं रहते? सभी प्रत्येक शरीर के आधार से साधारण शरीर नहीं रहते। जिनके आधार से नहीं रहते उन प्रत्येक शरीर को अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं, है ना। पृथ्वी आदि चार प्रकार के जीवों के अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के शरीर, केवली का शरीर, आहारक का शरीर, आहारक वो मुनि होते हैं ना, इनका पुतला वगैरह निकलता है वो उसे आहारक शरीर कहते हैं। तो ये तो चारों स्थावर शरीर जाति के जो जीव हैं उनके अंदर नहीं रहते। जल, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के शरीर में नहीं रहते, केवली के शरीर में नहीं रहते, आहारक शरीर में नहीं रहते, देवों के शरीर में नहीं रहते, नारकियों के शरीर में नहीं रहते। तो ये सब शरीर निगोद रहित हैं। ठीक है साहब, अच्छे से समझना। अब देखो इसके आगे, इनके अलावा बाकी सभी जीवों के शरीर बादर निगोद जीवों से युक्त यानी प्रतिष्ठित हैं। ये जो कैटेगरी बताई हैं, इनके अतिरिक्त सभी शरीर जो बच गए उन सब में ये निगोद जीवों के साधारण शरीर बने रहते हैं। भैया कह सकते हैं कि
औदारिक शरीरों में रहते हैं। औदारिक शरीर तो इनके भी है ना बाबूजी। किसका? केवली का शरीर है कि नहीं औदारिक? केवली का तो वो 13वें गुणस्थान में जाकर के होता है। अब उससे पहले तो उस शरीर में भी रहते हैं। हाँ तो ये तो औदारिक शरीर तो वो है ना, वो अपने उससे करते हैं, बनाते हैं उसको, परम औदारिक शरीर बनाते हैं उसे। वो तो ये तो बनाते नहीं, बन जाता है। हाँ हाँ, सॉरी गलत बोल गया, अपना बन जाता है वो। तो उनके उससे तो ये कहा जा सकता है जो भी औदारिक शरीर हैं उन सब में ये जीव रहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के शरीर कौन से हैं? जो औदारिक नहीं है। तो कौन से हैं? वैक्रियक हैं, देवों के हैं? हाँ, ये औदारिक है। सही है। ठीक है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के शरीर, क्योंकि वो वैसे एक इंद्रिय ही हैं, तो इसलिए उनमें एक इंद्रिय में तो एक इंद्रिय रहेंगे नहीं। ठीक है, तो उनमें नहीं रहेंगे। केवली के शरीर में नहीं रहेंगे, मतलब उस शरीर में केवली होने से पहले तक तो रहते हैं, केवली होने के बाद नहीं रहते। आहारक शरीर में नहीं होंगे, देवों के शरीर में नहीं होंगे, नारकियों के शरीर में नहीं होंगे। इनके अलावा बाकी सभी जीवों के शरीर बादर निगोद जीवों से युक्त यानी प्रतिष्ठित हैं। वे इस प्रकार से हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, अब देखो मैंने आपको बताया कि एक इंद्री में एक इंद्री नहीं, लेकिन जो वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति है, पेड़, बड़े बड़े पेड़ आदि हैं, वो सब एक इंद्रिय तो हैं, लेकिन उनके शरीरों में जीव निगोदिया जीव रहते हैं। देखो लिखा आगे, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंचों और ऊपर बताए हुए जीवों को छोड़कर अन्य सभी मनुष्यों के शरीर में निगोद जीव रहते हैं। ठीक है बाबू जी। तो आप भले ही फेंके फिरो कि साहब मुझे नहीं रखना ये साधारण शरीर वाले। नहीं भाई साहब, मेरे अभी समझ ये नहीं आ रहा, अभी आ पा रहा है जी कि वो औदारिक शरीर तो भाई साहब हाड़ मास का होता है ना। हाँ, तो ये जलकाय का जो शरीर है या वनस्पति का शरीर है, तो ये हाड़ मास का तो होता नहीं है। तो ये तो औदारिक कहलाएगा क्या? देखो शरीर कितने तरह के होते हैं, जब क्लियर होना चाहता हूँ, कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, शरीर कितनी तरह के होते हैं? नहीं, ये मैं जानता हूँ कि उनके जो 5 तरह के शरीर हैं, उन शरीरों में कहीं नहीं आ रहे हैं ये, लेकिन अब ये समझ नहीं आ पा रहा है क्योंकि हमें बताया था एक बार आपने, औदारिक शरीर हाड़ मास का होता है। औदारिक हाड़ मास तो है नहीं, कुछ तो है उनका है? वो जो जिस शरीर से उनका निर्माण हुआ है। अपन देखो 5 शरीर कौन कौन से होते हैं, पहले ये बताओ। औदारिक, वैक्रियक, और आहारक, और आहारक, तेजस, कार्बन। तो कर्म शरीर। तो इन 5 कैटेगरी के अलावा कोई छठी कैटेगरी तो है नहीं? है नहीं। अब यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, वो क्योंकि उससे अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया ना अभी। अब आपने एक क्वेश्चन डाल दिया कि स्थावर जीव का औदारिक है नहीं। अब मैं समझ नहीं पा रहा, जो औदारिक जीव, औदारिक शरीर हाड़ मास का होता है, अब वो न तो हाड़ मास में आ रहे हैं, न इन 5 में से 4 में से और किसी कैटेगरी में नहीं है, तो काहे मिलने हुए हैं, ये पूछ रहे हैं आप। देखो ऐसा जो उनका जो शरीर का जो वो प्रकार अलग होता है। हाड़ मास जो है ना, हाड़ मास भी कैसे होते हैं कि जैसे उनकी हड्डियों के बिना ही उनका शरीर होता है, लेकिन जिन परमाणुओं से वो बनते हैं वो सब औदारिक में ही आता है। अच्छा, वो सब औदारिक में। ये सब आहारक शरीर क्या इंक्लूड होते हैं? आहारक शरीर में क्या इंक्लूड करते हैं? ये मुनियों के शरीर से जो निकलता, पुतला निकलता ना, रिद्धिधारी मुनि। अच्छा, पुतला निकलता है। देखो ये जो औदारिक शरीर को जो समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है, बाकी तो उसमें वो उसी तरह का बहन जी कुछ बताने वाले बहन जी कुछ बताना चाहे इस बारे में? हाँ बताइए। औदारिक शरीर भी उन्हीं धातुओं से बना होता है और वो उन जीवों के शरीर भी उन्हीं धातुओं से बने होते हैं। जो हाड़ मास का शरीर है, धातु तो मुख्य रूप से, मूल रूप से वही होती है ना। जो 4 धातुएं हैं, जो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है ना, उन्हीं से बनी होती है।
वो उसी जो ये हाड़ मास का शरीर है वो भी उन्हीं धातुओं से बना है और उनके शरीर भी उन्हीं धातुओं से, वो ओके सब भी ओके औदारिक के अंतर्गत आते हैं। ओके। वो समझने के लिए बोला जाता है, ऐसे हाँ, आगे समझ समझ में में आ जाता है। तो देखो इसलिए ये अभी कंफ्यूजन आपका चला गया ना जी, कि अभी हाँ अब जब चला गया, इन्होंने ये बताया ना कि पृथ्वी का वो परमाणु जो उनके सब मिल करके शरीर बनाते हैं, ये तो सनातन वाले ही मानते हैं कि वो जो है पंचभूत शरीर जो है इससे बना है। नहीं मैं उसे यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन कहा हमारी बात कहाँ तक सत्य है, मतलब सही बात है, तो आप बहनी बात जो कहें वो सही है। तो ठीक है, अभी ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक लाइन में आप और पढ़ूंगा, द्वि इंद्रिय आदि के शरीर की मांस संज्ञा है और इसमें निरंतर अनंत जीवों का जन्म मरण होता रहता है। दो इंद्रिय से लेकर के ऊपर के जो शरीर हैं उन शरीरों का की जो संज्ञा है वो मांस की दी है, कि उसमें जैसे मांस में जो कुछ होता है पाया जाता है, और इसमें अनंत जीव और साथ में रहते हैं उस शरीर के अंदर में। तो सब मिला करके उस शरीर की जो रचना होती है उसमें रुधिर वगैरह की जो क्वांटिटी है, जो मांस जिससे बनता है वो सब बनने लगता है इस तरह का, इसलिए उसको मांस की संज्ञा दी गई है। एक इंद्रिय जीवों में इस तरह का जो है वो नहीं होता शरीर, जैसे अपन पेड़ पौधे से निकले हुए गेहूँ अनाज वगैरह खाते हैं कि नहीं, तो वो सब जो है उसमें वो मांस का भक्षण का दोष नहीं लगता। दोष तो वैसे विराधना का तो लगता है, लेकिन मांस का दोष उनमें नहीं आता। इसलिए मांस भक्षण में अनंत जीवों की हत्या होती है। परिणामों में क्रूरता एवं खाने की तीव्र लालसा बिना कोई मांसाहार नहीं करता। मांसाहार करने वाले जीव को जो एक बार आप खिला दो, फिर आप उसको अगर ये भी बता दो कि भैया ये बहुत जीवों को मार के बनाया गया है, तब भी वो उसको जो स्वाद है उस मांस के प्रति, जो उसकी गृद्धता है, जो राग है, उसके कारण वो ये जानता हुआ भी कि इन जीवों के घात पूर्वक वो अवेलेबल कराया गया है, उसको छोड़ नहीं पाता। इतनी उसको उससे राग होता है। देखो मांसाहारी जीव होते हैं ना, बिल्ली है, कुत्ते हैं, शेर हैं, उनके मुंह में आप कितना ही मारते रहो वो छोड़ेंगे नहीं वो शिकार को। इससे तो होता है कि उन जीवों को उस आहार से इतना ज़्यादा राग होता है, और उसमें जिह्वा का जो स्वाद लेने की जो रचना इंद्रिय की प्रवृत्ति है वो मुख्य कारण बनती है, निमित्त बनती है। तो बोल रहे हैं परिणामों में क्रूरता, सब कैसे भी लाया हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो हम अवेलेबल मिल रहा है ना, हम थोड़ी मार रहे हैं। तो बोल रहे हैं उन जीवों को हर हाल में खाना। आप उनकी जो करुण गाथा भी बता दो, किस क्रूरता पूर्वक इन जीवों को मारा जा रहा है, उनको कितनी सिमली दे दो कि तुम्हारी एक उंगली काट करके तुम्ही को खिला दी जाए, तो राजी होगे क्या? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो? लेकिन उन जीवों के प्रति कोई करुणा नहीं आती। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि ये मांसाहार तभी संभव है जब जीव में तीव्र क्रूरता के भाव हो, तीव्र राग पड़ा हो उन सब शरीरों के प्रति। परिणाम आज बात आ रहा, अपनी उंगली नहीं काट के नहीं खा सकते हैं। हाँ। तो तीव्र वो राग कहाँ चला जाता उस समय? नहीं, कौन नहीं खा सकता? अपनी उंगली नहीं खा रहे हो, अगर अगर मांस के लिए इतना लोभ लगता है तो अपने शरीर को खा जाए। नहीं, अपने शरीर को तो अपना शरीर तो अपने प्रिय है, उसी के लिए खाते तो खा रहे हैं वो सब, उसी के लिए तो खा रहे हैं। हाँ, अपना उसी की लोलुपता में तो खा रहे हैं। अपना परायपन का भेद है ना वहाँ। दूसरे जीवों को खा रहा है, उसको बोलो खुद का पंजा खा लो, वो खाएगा क्या? और सभी मांसाहारी जीव ये कर रहे हैं। तो परिणामों में क्रूरता एवं खाने की तीव्र लालसा बिना कोई मांसाहार नहीं करता। देखो वो कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो हड्डी खाने के लिए दौड़ता है, और इस भाव से दौड़ता है कि इस हड्डी में से रस आएगा, मुझे मज़ा आएगा। अब जब वो हड्डी को मुंह में काटता है तो हड्डी इतनी कठोर होती है कि उसके मुंह छिल जाता है, मसूड़े छिल जाते हैं, उसमें से खून निकलने लगता है। उस खून का स्वाद उसको आता है तो वही समझता है कि हड्डी में से निकल रहा है, और बहुत खुश उसको चबाता रहता। समझ आया? तो अगर वो ये जान लेता कि ये मेरे में से निकल रहा है, मैं मर जाऊंगा इससे, तो छोड़ देता। इस अज्ञानता बस खा रहा है कि ये पर में से आ रहा है ना। इसी तरह से
पर को, मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो मैं हूँ, ये मेरा है। तो परिणामों में क्रूरता एवं खाने की तीव्र लालसा बिना कोई मांसाहार नहीं करता। वनस्पति खाने में मांसाहार का दोष नहीं लगता, फिर भी जहाँ अनंत जीव रहते हैं ऐसे वनस्पति को अनंत काय कहते हैं और उनके भक्षण से अनंत जीवों की हिंसा होती है। तो ये आलू आदि खाने के लिए क्यों मना किया? अनंत जीव राशि उसके अंदर बताया अभी कि एक सुई की नोक के बराबर में कितने रहते हैं कंदमूल आदि में, और आपका उनके खाए बिना काम नहीं चलेगा क्या? कितने शौक से हम खाते हैं आलू आदि। भाई साहब मैंने प्याज तो छोड़ दिए और आलू अभी नहीं छूट रहे। क्यों नहीं छूट रहे हैं भाई? हैं? अगर हम ये सिमली बनाएं कि तुम्हारे हाथ की एक उंगली तुम काट के दिखा दो, ये भाई साहब दूसरे जीवों का उपकार हो जाएगा, एक उंगली तो दे ही दो। हैं? वो शोले में आता ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, दोगे क्या? कौन देगा? तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कितने जीवों को मैं मारता हूँ, उनको पीड़ा पहुँचाता हूँ, उसका मुझे किसने अधिकार दिया? तो अनंत जीव, बहुजीवी जो जीव है, जो जगह अनंत काय उसे कहते हैं, जहाँ बहुत सारे जीव रहते हैं, ऐसे कंद मूल आदि को, पंचोदम्बर फल आदि का इसलिए सेवन नहीं किया जाता। तो ये सब हमने पढ़ा। कल ये अदरक, हल्दी ये सब भी इसी श्रेणी में? क्या अदरक और हल्दी है? हाँ अदरक, ये भी कंदमूल है। जी हाँ जी हाँ, अदरक वगैरह में सब में आता है। अदरक है, सुखाकर जैसे मसाला, सौंठ ये सब खाते जी। हरा अदरक है और सूखा अदरक सौंठ बन जाता है, तब उसमें दोष नहीं है। सूखे अदरक में नहीं है। जो आपकी जो हल्दी है, हल्दी भी सूखी हल्दी में नहीं है। तो फिर एक बात था, मूली कहते हैं, मूली की जड़ मत खाओ, मूली के पत्ते। एक मिनट बाबूजी, उनका क्वेश्चन पूरा होना था। हाँ ठीक। हाँ बोलिए। सही नहीं आ रहा उनका इंटरनेट नेट सही नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही। आलू को भी आवाज नहीं आ रही, आपकी कट रही है आपकी आवाज, इंटरनेट ठीक नहीं है आपका। अभी आ रही? एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, ये जो हल्दी है वो भी तो सेम ही वैरायटी है ना, वो भी तो जमीन के नीचे पैदा हो रही है। हाँ। और ये अदरक भी हो रही है। हाँ। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है, सूखने से नहीं है? हाँ। अरे आपने सुना नहीं है एक जैन साहब, आपने आलू को भी सुखा लें। चलो एक मिनट बहन जी बताइए इसको, आपको विस्तार से बहन जी जरा बता दीजिए इनको। अदरक में और ये हल्दी में, सूखी हल्दी तो नहीं तो बता रही हैं। हाँ जी, उनकी दोनों की वैरायटी अलग अलग है। आलू अपने आप नहीं सूखता है, अगर आप साबुत आलू रख दो तो वो सूखता नहीं है। जैसे हल्दी और अदरक अपने आप सूख जाते हैं, उनको धूप में सुखा दो, जैसे मिर्ची सूख जाती हैं ऐसे सूख जाते हैं, लेकिन आलू नहीं सूखता, उसकी वैरायटी अलग होती है, वो सड़ जाता है। ऐसी तो और भी कई चीजें होंगी जमीन के नीचे, जैसे जमीकंद आता है ना, मोटा वाला, बहुत वैरायटी आती है, वो भी सूख जाता है। नहीं सूखते नहीं है, लोग खाते हैं, साधु महात्मा होते हैं, बरसों तक खाते रहते हैं उसको। हेलो जैन साहब। हाँ जी। जैन मुनि कोई कंदमूल नहीं खाता है। एग्री, वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था रीजन क्या है? रीजन तो यही बताया ना, शुद्ध आलू, प्याज और ये क्या नाम है, लहसुन और जिमीकंद, ये अगर सुखाने धूप में रखेंगे सूखेंगे नहीं, ये सड़ जाएंगे। सड़ जाते हैं, पर थोड़ा सा फर्क है। जो अपने वैसे जैन साधु हैं वो तो सौंठ और हल्दी भी नहीं लेते हैं, लेकिन हम अपना ग्रस्त लोग लेते हैं, क्योंकि उसको हम दवा की तरह से यूज करते हैं और उसमें उतना दोष नहीं है, क्योंकि उसको सुखाने का राग नहीं है कि हम उसको, जैसे आलू हम चिप्स वगैरह बना करके सुखा रहे हैं, उसको उबाल के प्रोसेस करके, तो उसमें हमारा राग विशेष है और उसमें हमारा राग नहीं है। वो सूखे सुखाए ऐसे अपने आप ही सूख जाते हैं और वो बहुत ज्यादा पकने के बाद अपने आप सूख जाते हैं, लेकिन आलू वगैरह के साथ ऐसी चीज लागू नहीं होती। इनके पाउडर बन जाते हैं, उन चीजों का पाउडर नहीं बनता है। हल्दी का, सौंठ का पाउडर बन सकता है।
अरे अगर सूख जाएगा तो आलू का भी पाउडर बन जाएगा, आलू सूखता ही नहीं नहीं है, बनता सड़ है, जाता है। मतलब ऐसा पाउडर नहीं बनता हल्दी का। अरे बहन जी, सूखता नहीं है, सड़ जाता है, इसलिए पाउडर नहीं बनता। हाँ, अगर सूख जाता तो ग्राइंड करके पाउडर बन सकता है। पहले बात सूखने की हो रही है। जैसे जैसे वो अपने आप मतलब अपने आप धीरे धीरे सूखते जाते हैं, वैसे उसमें से अपने आप जीव निकलते जाते हैं। लेकिन जिन चीजों को हम प्रोसेस करके सुखाते हैं उसमें हम जीवों की हत्या करते हैं। ये भी अंतर है दोनों चीजों। हाँ, संकल्पी हिंसा होती वहाँ, यहाँ हाँ। तो जो है अपनो वो अपने आप उसमें से निकल के जाते रहते हैं। जैसे जैसे अनाज सूखता जाएगा, मान लो अनाज है या मिर्ची विर्ची है, जो भी मसाले हैं, जब तक वो हरे हैं तब तक उनके अंदर जीव रहेंगे। जैसे जैसे वो सूखते जाएंगे जीव उनमें से अपने आप उसको छोड़ के जाते रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज को प्रोसेस करेंगे, मान लो हमने उसको बॉयल किया या मशीन में स्पेशल तापमान दे करके हमने उसको सुखाया, तो वो वहां उसी समय मर जाते हैं, फिर वो हत्या का दोष लगता है। नेचुरल वे में सूखेंगे तब भी वो तो मरेंगे नहीं, ना। तब वो अपने आप निकल के जाते रहते हैं उसको छोड़ करके। नहीं, इस बात की कोई गारंटी थोड़ी है जो आप कह रही है। सूख रहे हैं तो मर ही रहे हैं। देखो जैन साहब, स्वभाव है, ये श्रद्धान का मामला है। हैं? हाँ, श्रद्धा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपसे। ये केवल ज्ञानी की वाणी में बताया है। श्रद्धा करोगे तो ठीक है, आंख से आप देख नहीं सकते उसको। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहन जी ने कह दिया इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। नहीं ये स्वाभाविक तौर से है, प्रोसेस है। ये स्वाभाविक तौर से चले जाते हैं। नहीं भाई साहब, मुझे आप बताओ, मूली के जड़ नहीं खाते, पत्ते खा सकते हैं, इसमें क्या बात है? जमीन से ऊपर उसमें वही है ना, जमीन के ऊपर होते हैं ना वो पत्ते, तो पत्तों में वैसे जो है वो नहीं होते, ये कि निगोदिया जीव उस तरह के नहीं होते जैसे उसमें पत्ते। तो फिर उसी तरह हो गए ना, जैसे पालक मेथी वगैरह हो गया, उनकी वैरायटी उस प्रकार की हो गई पत्तों। अच्छा, ठीक है। प्रत्येक वनस्पति आपको क्या खाना है? मूली खाना है, पत्ते नहीं, मुझे पत्ते ही खाने, खाली मूली नहीं खानी है, पत्ते खाने हैं। ठीक है, तो आपको बस बता दिया। बाबूजी अपना जुगाड़ कर रहे हैं। पत्ते खाने में दोष नहीं है सब। क्या पत्ते खाने? हाँ, जैसे मूली के पत्ते खाते हैं या पालक के पत्ते खाते हैं या धनिया के पत्ते खाते हैं, तो उसके ऊपर भी तो इतने बैक्टीरिया रहते हैं, वो तो सब मरते ही हैं। देखो ऐसा है, बारिश में धोखे खाओ ना, धोखे खाओ। मुनिराज तो वो भी जाएंगे सब, साधु तो वो भी नहीं खाते हैं। वो भी नहीं खाते, साधु तो वो भी नहीं। अच्छा, श्रावक अलाउड है, साधु वो भी नहीं खाते। नहीं, श्रावक भी जितना उसका राग है उतना खाते हैं, जिन्होंने जो छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं। और मुनि भी खाते हैं बहुत से, तो नहीं, मुनि नहीं खाते हैं। पालक के पकौड़े खाते हैं, देखे मुनियों ने? नहीं, अब देखो, उनको छोड़ दो कैसे को। मुनियों के हिसाब से अपन जब बात करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से बात नहीं करते। नहीं, व्यक्ति विशेष बात नहीं है। वो व्यक्ति विशेष, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। मुनि नहीं खाते, मुनि नहीं कोई नहीं खाते, मुनि कोई नहीं खाते हैं, उनको व्यक्ति विशेष में ही रखते हैं। कोई मुनि नहीं खाते, उनको दोष मत। शावक में भी जो जब व्रत ले लेते हैं तो वो अपना उसमें से भी गिन के रख लेते हैं। जैसे मान लो हम चातुर्मास में नहीं खाते हैं, 4 महीने नहीं खाते हैं, और ये हमने रख रखे, तो हमने अपने 1-2 जो गिनती के बहुत सारी हरी सब्जियां वाली, तो हम लोग जितना मतलब मजबूरी है हमारी खाने की कि भाई परिवार में रोज ही बनता है, सब लोग खाते हैं, तो बस हमने उतना अपना रख रखा, बाकी छोड़ दिया। और ऐसे आप भी कर सकते हो। बिल्कुल सही है। देखो, खाना तो कुछ भी नहीं चाहिए, जब तक खाना है तब तक दोष है ना? बहुत सही, बहुत सही। ये सही बोला। सीधा जब तक खाना है जब तक दोस्त है। जब तक खाना है तो बनाना तो अपने को ऐसा है कि खाना ही ना पड़े, बस। रोज उपवास कर, जब तक खाना पड़े तब से कम में काम चल जाए। इसीलिए तो ज्यादा उपवास करते हैं ना। देखो, सीधा सिद्धांत यही है कि वस्तु अपन जो पढ़ रहे हैं, जीव समाज आदि क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ये जान करके। बेसिक प्रिंसिपल अलारा का है। हाँ, वही मैं कहने वाला हूँ। ये अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहाँ जीवों की उत्पत्ति बहुत होती है, कहाँ कम होती है, जिसको जो करना है सो करो। क्योंकि श्रावकों का काम इनके बिना चलता नहीं है, इसलिए जहाँ कम से कम इनकी संभावना हो वही खाली लेने योग्य है। और हमारा बस चले तो इनमें से कोई भी चीज़, हिंसा सब में लग रही है कम ज़्यादा, तो मिनिमम जहाँ लगती है उन चीज़ों का हम पता करें, उनका भी क्वांटिटी कम से कम इस्तेमाल करें,
जिससे कम से कम पाप के भागी बने और हमारा बस चले तो एक दिन ऐसा आ जाए जब कुछ खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े, बस है ना। मुझे ज्यादा अच्छा है। हम उसी पर्याय की तरफ तो बढ़ रहे हैं ये सब जान करके। एक दिन हम में से बहुत लोगों को वैराग्य हो जाने वाला है कि क्यों मैं इस अवस्था में पड़ा हुआ हूँ जहाँ दूसरे जीवों का भक्षण करने का विकल्प आता है। क्यों ना मैं ऐसी अवस्था में आ जाऊं जहाँ न केवल आहार की संज्ञा ही ना हो बल्कि शरीर ही समाप्त हो जाए, है ना। अपन इसी के लिए सब पढ़ रहे हैं। चलिए, हमारा अच्छा रहा डिस्कशन आज का। हाँ, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज मैं बोल रही जिनवाणी। हाँ, बोलिए। बोलिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। यानी तुम ज्ञानी, मुझे जान दे तो। अरे भूल गए। बोलिए आगे। अरे अज्ञानता है तुम नानी, हमें यानी शास्त्रों की भाषा हमने जानी। भूल गई मैं। आप जैन साहब आगे बोलिए। ज्ञान दे तो वाणी के ज्ञान से तुझ में ऐसा रुक जाओ। हाँ, ठीक है। अभी वो भाव तेरा ऐसा दे तुझ में, हमें बालक हमें अधूरे, तुम्हारी शरण में हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तारे। खत्म हो। जवानी के जानते सूझे लो कालो, सोवाणी मता धरू सदा दे तुम लो। ये जनवानी वारती तो जब दिन रे, तेरा शरणा गए सो पर सुख। जिनवाणी माता की जय। जय।